हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ये सिविल सर्विसेज क्लब के द्वारा ये लेके आया गया है। सारी यूनिट्स का अलग अलग जो भी टेस्ट सीरीज थी उनकी उन्हें पूरा कंबाइन किया गया है। तो ये आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 10 को, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य को। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हम लोग इसको। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 700 है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको एक दिन में तो नहीं कंप्लीट करेंगे, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर पहला है, जनजातियों का भौगोलिक विस्तार एवं जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में आदिवासी को क्या कहा गया है? तो आत्विका कहा गया है। जॉर्ज क्रिश्चियन ने आदिवासियों को पहाड़ी जनजाति कहा है। गांधी जी ने इन्हें गिरिजन या हरिजन कहा है, या हरिजन कहा है। गोविंद सदाशिव घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा है। पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? तो 43 है। पहले ये 46 थी। 2003 में कीन, मीना और परिधि को क्या कर दिया गया है? विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितनी बची है? 43 बची है। द बैगा 1939, मुरिया और उनका घोटुल 1947 पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। ये बेरियर बेरियर एल्विन के द्वारा लिखी गई है। ये जनजातीय समुदाय के लिए सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग ठप्पर ठक्कर बापा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 984। ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 986 है और नगरीय क्षेत्र का लिंगानुपात 956 है। ठीक है ना, ओवरऑल अगर पूछता है तो ये 984 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो ये 25.2% है। ओके, और जो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि वाला जो जिला है वो छतरपुर है, और न्यूनतम वृद्धि वाला जिला मंदसौर है। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 10 की वृद्धि कितनी है? टोटल है 25.2%। और सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? छतरपुर है, और न्यूनतम वृद्धि वाला जिला कौन सा है? मंदसौर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनजाति संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनजाति संख्या देख लो, ये 1,53,00,000 16,784 है। ठीक है, मध्य प्रदेश जनजाति जनसंख्या के 21.10% है, और भारत का यह 8.6% है। ठीक है, ये 21.10% है, और ये भारत का कितना है? भारत के टोटल जनसंख्या का ये 8.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति संख्या का कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में निवारित है? तो देश की कुल अनुसूचित जनजाति का 14.69% जो है तो मध्य प्रदेश में निवासरत है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जनजातीय प्रतिशतता की दृष्टि से देश में 13th रैंक है। ओके, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील है। तो सबसे पहले भील है, सबसे ज्यादा 39%। फिर उसके बाद गोंड है, गोंड के बाद कोल है। गोंड भी कितनी है? 33% है। 33% है। कोल कितनी है? 7.62%। ओके, करीब 8%। कोरकू कितनी है? 4.7%। सहारिया 4.1%। और मध्य प्रदेश में सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? कमार है, जो कहाँ पे रहती है? सीधी में रहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनसंख्या साक्षरता दर कितनी है? तो जनजाति जनसंख्या साक्षरता दर 50.6% है। ठीक है, देखो पुरुष साक्षरता कितनी है? 59.6% है। जनजातीय महिला साक्षरता दर कितनी है? 41.5%। और अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? ये बालाघाट है। सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है? ये प्रधान है, 50.6%। क्या है इसकी टोटल जो प्रतिशतता है? ठीक है ना, साक्षरता दर। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा धार में है। ठीक है, धार के बाद बड़वानी, बड़वानी के बाद झाबुआ। ठीक है, और न्यूनतम अगर देखें तो न्यूनतम सबसे ज्यादा भिंड में है। भिंड में प्रतिशत और जनसंख्या के आधार दोनों पे है। भिंड के बाद दतिया है, दतिया के बाद मुरैना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो जिले कौन से हैं? अलीराजपुर 89.5% है। फिर अच्छा ये देखो क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ये सॉरी, देखो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशत है तो सबसे ज्यादा अलीराजपुर में है, फिर झाबुआ में है, उसके बाद बड़वानी में है। ठीक है ना, ये नहीं, ये था यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन मार्क नहीं था।
तो और सबसे कम किस में है, तो देखो भिंड में जनसंख्या के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर दोनों पे है। उसके बाद इसमें मुरैना और फिर दतिया आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धार में सबसे ज्यादा है, ओके, नंबर के उसमें, और बड़वानी फिर झाबुआ है। यहाँ पे पहले अलीराजपुर है, उसके बाद झाबुआ है, फिर बड़वानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है, तो ये अलीराजपुर में है। एकलव्य आदर्श आदर्श आवासीय विद्यालय कितने हैं टोटल एमपी में, तो 33 है। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कितने हैं, 8 है। जिला स्तरीय उच्चतर उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कितने हैं, 9 है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कितने हैं, तो ये कितने हैं, 33 है, ठीक है। और खेल विद्यालय कहाँ पे है, अलीराजपुर पे है। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ प्रस्तावित है, तो ये खंडवा में है। कन्या शिक्षा परिसर 82 है। गुरुकुलम 6 से 12 तक के लिए ये कितने हैं, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के अंतर्गत वर्तमान में 27 महिला विधायक है, जिनमें से कुल कितनी जनजातीय महिला विधायक है, तो कितनी है, वो 10 है, ठीक है ना। 3 महिला विधायक मंत्रिपरिषद में शामिल है। और श्रीमती संपतिया उइके, ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी है, मंडला से है। कुमारी निर्मला भूरिया महिला स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास मंत्री है, झाबुआ से। श्रीमती राधार बिंद्र सिंह, ये पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री है, चितरंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री कौन है, तो ये कुंवर विजय शाह है। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, हरसुद खंडवा है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु राज्य मंत्री कौन है, तो ये श्रीमती कृष्णा गौर है, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र क्या है, गोविंदपुरा भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 3 जनवरी 2024 को हुई है। श्री अन्न अनुसंधान डिडोरी में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। उत्तरी जनजातीय प्रदेश की मुख्य प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, सहरिया है। संबंधित जिले कौन से हैं, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना है। पश्चिमी जनजातीय प्रदेश की मुख्य प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, तो भील एवं उनकी उपजातियां। संबंधित जिले कौन से हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार और खरगोन। पूर्वी जनजातीय प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, तो गोंड, कोल और बैगा। संबंधित जिले कौन से हैं, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, सीधी और कटनी। मध्य एवं दक्षिणी जनजातीय प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो ये गोंड, भारिया, कोरकू, प्रधान और बैगा है, ठीक है ना। जिले कौन से हैं, तो देखो डिडोरी, मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांदुड़ा, हरदा और बालाघाट, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग, जिले एवं विकासखंड अनुसूचित जनजाति संभाग जिलों विकासखंड के रूप में नामित है, तो कितने संभाग, जिले और विकासखंड की बात हो रही है, ठीक है ना। अनुसूचित मतलब देखो, मध्य प्रदेश के कितने संभाग, जिले, विकासखंड, अनुसूचित जनजाति संभाग जिलों एवं विकासखंड के रूप में नामित है। तो अनुसूचित जनजाति संभाग कितने हैं, तो 7, 20 जिले हैं और 89 विकासखंड है, ठीक है ना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मंडल कहाँ है, धार में है, ओके, धार में 12 है। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जिले, तो इंदौर संभाग में है और ये 7 है। नेक्स्ट चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा हेतु संविधान में किस अनुच्छेद में पाया गया है, तो आर्टिकल 46 में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 में चलते हैं। 5वीं एवं 6वीं अनुसूची के अधिकृत आवर्त विशेषकृत राज्यों SC ST को अनुदान सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये 275 में है। मध्य प्रदेश राज्य की जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक जनजाति मंत्रालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये अनुच्छेद 164 के सब क्लॉज 1 पे किया गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की लोकसभा के निर्वाचन में आरक्षण का संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये किस अनुच्छेद में है, 330 में है। 332 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति में राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है ना। जहाँ पे लोकसभा में निर्वाचन से संबंधित तो वो 330 में है, राज्य विधानसभा में तो 332 में है। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये 243D में दिया गया है। और नगर पालिका में आरक्षण 243D में दिया गया है। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो ये 366 25 में है। 366 के सब क्लॉज 25 में है, ठीक है ना। जनजातियों से तात्पर्य उन जनजाति
जो है जो संविधान के अनुच्छेद 342 एक में अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। ठीक है, देखो 366 क्या कहता है कि ये उन जनजातीय समुदायों से है जिनका जो है तो उल्लेख किसमें किया गया है, 342 एक में किया गया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और आदिवासी सलाहकार परिषद क्या है, परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये 244 के सब क्लॉज एक में किया गया है, 5वीं अनुसूची के तहत आता है राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक है, 5वीं अनुसूची में जो भी चेंजेस होते हैं वो राष्ट्रपति के आदेश पर ही होते हैं। अध्यक्ष कौन है, तो संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होता है। सदस्य मुख्यमंत्री सहित 20 सदस्य आदिवासी सलाहकार परिषद में होते हैं। वर्तमान में कितने राज्यों में है ये, तो 10 राज्यों में है। यूएन डेबर आयोग का गठन कब किया गया था, ये 1960 में किया गया था। 1973 में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पीवीटीजी को श्रेणी भी बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भूरिया समिति का गठन कब हुआ, तो ये 1991 में हुआ था। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश देने हेतु पेशा अधिनियम की सिफारिश की थी इन्होंने। ठीक है ना, तो पेशा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेशा अधिनियम की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी, तो भूरिया समिति ने की थी। पेशा अधिनियम 1996 कब लागू हुआ, तो ये 21 दिसंबर 1996 के लागू हुआ। ठीक है, तो ओके, और पूरा नाम क्या है इसका, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज। ओके, प्रावधान क्या है, जनजातीय समाज को जल जंगल जमीन संसाधन पर अधिकार दिया गया, भूरिया समिति की सिफारिश पर आधारित है। ठीक है, 1996, और ये लागू कब हुआ, तो ये 21 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट कब लागू किया गया, तो मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को किया गया। मध्य प्रदेश में कब हुआ, 15 नवंबर 2022 को। किस गांव से, तो शहडोल के लालपुर गांव से राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पेशा अधिनियम लागू करने वाला ये 7वां राज्य है। मध्य प्रदेश में कुल 89 विकास खंडों में लागू हुआ है और वर्तमान में देश में 10 राज्यों में लागू है। भारत के अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित भारतीय प्रावधान संविधान की किस सूची में है, तो ये कहाँ है, 5वीं सूची में है। 6ठी अनुसूची में क्या दिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, सौर जनजाति का निवास कहाँ है, तो ये छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह और राजगढ़ में है। ठीक है, बंजारा कहाँ पे है, तो निमाड़, मालवा और मंडला, कंवर, अनूपपुर, शहडोल और सीधी में, पनिका, शहडोल और सीधी में। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं, गौड़ उपजातियां प्रधान, अगरिया, ओझा, नागरची, सोलहास का निवास किस क्षेत्र में है, तो ये मुख्यतः किस क्षेत्र में रहती है, विंध्य और सतपुड़ा अंचल में रहती है। भूमिया, भुइयार, पांडो, भारिया, छिंदवाड़ा, मंडला, कोल, पन्ना, कोल, रोहिला, रौतेला, रीवा, सतना और शहडोल सीधी में। ठीक है, तो देखो ये जो भूमिया, भुइयार या पांडो, भारिया की उपजातियां हैं, तो ये किस में पाई जाती हैं, तो ये छिंदवाड़ा, मंडला और पन्ना में पाई जाती हैं। ठीक है, और रोहिया रौतेला जो है, कोल, रोहिया, रौतेला, तो ये किस में पाई जाती है, देखो ये यहाँ से ऐसा डिवाइड कर लो। कोल जनजाति, रोहिया, रौतेला, ये इसकी उप जनजातियां हैं, कहाँ पाई जाती हैं, सतना, रीवा और शहडोल सीधी में। भूमिया, भुइयार, पंडो और भारिया, ये छिंदवाड़ा, मंडला और पन्ना में पाई जाती हैं। पोथरिया, रूमा, दुलारिया, बोवैया और बोंडिया उपजाति कोरुकू का निवास किस स्थान पर है, तो ये खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और देवास में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में, तो बिझावर, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, रैमेना, कठमैना उपजातियों का निवास किस क्षेत्र में है, किस जिले में है, तो ये मंडला बालाघाट में है। ठीक है, शहडोल जिले में। और नेक्स्ट चलते हैं, कोल विकास अभिकरण का गठन कब हुआ, तो ये 6 मई 2011 में हुआ था। सहारिया विकास का अभिकरण ये जो है तो 27 मई 2013 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, तो शिवपुर कला, गुना, शिवपुरी और ग्वालियर में है। बैगा विकास अभिकरण का गठन 27 मई 2013 को हुआ था। भारिया विकास अभिकरण ये 27 मई 2013 को हुआ था। ठीक है, देखो बैगा विकास और भारिया विकास ये दोनों कब हुए थे, ये तीनों ही। ठीक है, सहारिया, बैगा, सहारिया और भारिया, बैगा, सहारिया और भारिया, ये तीनों का गठन कब हुआ अभिकरण का, तो गठन हुआ है 27 मई 2013। ठीक है,
तो ये याद कर रखना है। और कोल विकास का 6 मई 2011, ठीक है, कोल का क्या है 6 मई 2011। अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की नियुक्ति, तो ये 338A में है, ठीक है। राज्यपाल को राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित करने के लिए योग्यता किसमें मिली हुई है, तो 342 में है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, राज्यपाल सिफारिश करता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, कि भैया ये जो जातियां हैं ये जनजाति समूह के अंतर्गत आती हैं, आप इनको घोषित कर दो। तो ये जब राष्ट्रपति इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या बन जाएंगी, वो जनजाति के समूह को निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी नगरों में निवास करते हैं, तो 10,40,000, ठीक है, 10,40,000। और कितनी प्रतिशत है ये, तो 6.8% है। किस जिले में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या का शहरों में निवास करती है, तो ये भिंड जिला में, ठीक है, कहाँ करती है, भिंड जिला में। और सबसे कम डिडोरी जिला में। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिंगानुपात में कितने अंकों का अंतर है, तो 67 अंकों का, ठीक है ना। 2022 से 32 तक आदिवासी दशक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है ना। 2022 से 32 किसको दिया गया है, आदिवासी दशक के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को। इसको मनाने की घोषणा जो है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में की थी। पूर्वी जनजातीय प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो ये 21,50,235 है, ठीक है ना, 14% है टोटल। और पश्चिमी जनजाति का 55,55,55,000 करीब, ठीक है ना, 36% है। और मध्य दक्षिणी में ये 35,65,000, ठीक है, 35,65,673, ये 23% है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, ठक्कर पापा को, ठक्कर बापा को, ठीक है। और सबसे पहले अनुसूचित जनजाति का उपयोग किसने किया था, तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले साइमन कमीशन ने किया था। जनजातियों को विलीन मानवता किसे कहा जाता है, दास एवं दास को। दलित शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जनजातियों के नेशनल पार्क का सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत किसने दिया, तो ये वेरियर एल्विन ने दिया था, वेरियर एल्विन ने दिया था। जनजातियों के लिए पंचशील सिद्धांत नेहरू जी ने दिया, और नेहरू जी ने आदिवासी बोली के लिए देवनागरी का सुझाव भी दिया था। भारतीय जनजाति अध्यापन के पिता कौन है, अध्यापन के पिता शरत चंद्र राय है, शरत चंद्र राय है। पूर्वी कुमंडला के गोंड का अध्ययन स्टीफन फच ने करवाया। कमार जनजाति का श्यामचरण दुबे, बैगा का वेरियर एल्विन, और द व्हील्स द स्टडी का टीवी न्याय, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना कब की गई, ये कब की गई, 1948 में की गई, कब की गई, 1948 में की गई। और किसके द्वारा की गई, तो राजेंद्र प्रसाद और ठक्कर बापा के द्वारा की गई, ठीक है। ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन में तो ये कोरकू और गोंड ने चलाया था। इसका उद्देश्य सरकारी भवनों के आसपास फलदार वृक्षों का रोपण करना था, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, मध्य प्रदेश की जनजातियों की 4 जनजातीय क्षेत्रों में किसके द्वारा बांटा गया है, तो ये द शेड्यूल एरियाज ऑफ ट्राइब, द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल कमीशन, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण 1989 कब प्रवृत्त हुआ, ठीक है, तो ये 30 जनवरी 1990 को हुआ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्ति एवं पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है, तो ये 16(4) करता है, ठीक है, 16 का 4 करता है। अनुच्छेद भारतीय संविधान में ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधान को लागू करता है, तो 244(1), ठीक है, 244 का एक सब क्लॉज। और नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों की भाषाओं, लिपियों या संस्कृतियों की संरक्षण का प्रावधान करती है, तो 350। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है, ये आर्टिकल 46 है। उन्हें सामाजिक न्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए अधिकृत करता है, तो ये 342 करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण का उल्लेख है, तो ये आर्टिकल 339 में है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 में ए में जोड़ा गया है, तो ये 89 था। कौन सा संशोधन था, तो 89 था, ठीक है, 89 था, 2003 में आया। और आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, तो 338 ए जोड़ा गया था। प्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ, तो ये 19 फरवरी 2004 को हुआ था, 19 फरवरी 2004 को हुआ था। और ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री की
व्यवस्था की गई है। तो ये 164 का सब क्लॉज एक है। मध्य प्रदेश आदिम जनजाति जनगणना जनगणना आदिम आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन कब किया गया? तो ये 1957 में हुआ। 8 सितंबर 2014 को इसका पुनर्गठन हुआ है। मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये 1964 में की गई है, और इसका जनजातीय कार्य विभाग हो गया है। और मध्य प्रदेश जनजाति साहूकार विनियम नियम, तो ये 1962 में लागू किया गया, और 10 नवंबर 1962 को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश आदिम जनजातियों का जनजातियों का संरक्षण वृक्षों के हितों में इस अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया है? 24 अप्रैल 1999 को, 24 अप्रैल 1999। इस अधिनियम इस अधिनियम में मध्य प्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा संशोधन किया गया है। अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य वन संबंधी मान्यता प्रदान करना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की गठन कब हुआ? तो 29 जून 2095, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश में जनजातियों के भारी संकेतन की दृष्टि से कुल कितनी पेटियां हैं? तो दो ही पेटियां हैं, झाबुआ से सतपुड़ा और मैकाल पर्वत से बघेलखंड। मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कोल, माड़िया, अगरिया, पनिका और खैरवार है, ठीक है। कोल, माड़िया, अगरिया, पनिका और खैरवार है। भावसी जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है, और छिंदवाड़ा में ही इसका शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यतः विंध्य और सतपुड़ा अंचल में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो गोंड पाई जाती है। यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और पहली कौन है? पहली भील है, ठीक है। भील की जनसंख्या कितनी है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में खरिया, गढ़, कैमूर पहाड़ी किस जनजाति का मूल निवास है? तो खैरवार का है, ठीक है ना। यह जनजाति सीधी शहडोल, पन्ना, छतरपुर आदि जिलों में पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला देश, तो ये बालाघाट है, 1050, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात वैसे 984 है। मध्य प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है? तो 93.2%, 93.2% करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मध्य प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति का लगभग 6.8% शहरों में निवास करता है, ठीक है। किन जिलों में माझी जनजाति पाई जाती है? तो भिंड, ग्वालियर और दतिया में। सॉरी, मध्य प्रदेश के किन जिलों में माझी जनजाति पाई जाती है? तो भिंड, ग्वालियर और दतिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 1950 में भारतीय समाज के कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध कर अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया? 212। किसी समुदाय एवं जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए चंदा समिति ने 1960 ईस्वी में 5 मानक निर्धारण तय किया, जिनमें से क्या क्या है? भौगोलिक एकाकीपन, विशेष संस्कृति, पिछड़ापन, आदिम जाति के लक्षण, संकोची स्वभाव, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश जातियों एवं जनजातियों का सर्वप्रथम आधिकारिक संग्रह किसके रूप में हुआ? तो आधिकारिक संग्रह जो है, तो द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविजंस, ठीक है ना। किसके? द ट्राइब्स, ठीक है। द देखो, द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविजन, ठीक है ना। टेकोसीपी करके याद कर लेना, ठीक है। इसके लेखक कौन है? हीरालाल एवं रसेल है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित विकास खंड किस जिले में है? तो धार जिला में है। कुल कितने हैं? 12 है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु कितने अभिकरणों का गठन किया गया? तो ये 11 विकास अभिकरणों का गठन किया गया। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश ने प्रोफेसर वर्जीनियस साक्सा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, और जिसने किसकी वकालत की थी? तो इसने पीवीटीजीएस और पर्यावरण क्षेत्रों के अधिकारों की थी, ठीक है ना। और नेक्स्ट में चलते हैं, मध्य प्रदेश में लगभग कितने लोगों का अधिकार है टूर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 1/5। नेक्स्ट चलते हैं, हम जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस अनुसूची में की गई है? तो ये 5वीं अनुसूची में की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित सब जनजाति शब्द जोड़ा गया है? 342 के सब क्लॉज 1 में जोड़ा गया है। राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी परीक्षा में 18 अंक में छूट प्रदान करने और अनुसूचित जाति जनजाति में सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान बना सकता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 335 है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा
में आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये कौन से उसमें किया गया है, ये 104 में संविधान संशोधन 2019 में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो कितनी की गई हैं, 47 सीटें की गई हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 6 सीटें आरक्षित है। जनजाति सलाहकार में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या ST SC का कुल प्रतिशत कितना है, तो 95 का आंसर क्या होगा, 36.71%। 36.71%। पारंपरिक रूप से शिकार और जावा के साथ जुड़ी पारधी जनजाति को प्रमुख रूप से किस क्षेत्र के वन्यजीवी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। पोट्री पोट्री में अपनी विशेषज्ञता के लिए मशहूर भारिया जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में वन्यजीवी क्षेत्रों में पाई गई, तो निमाड़ में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, पहाड़ी कोरबा से जुड़ा हुआ जो अपनी पारंपरिक साड़ी शैली को बदलना साड़ी सॉरी पहाड़ी कोरवा से जुड़ा हुआ जो अपनी पारंपरिक पहाड़ी जीवन शैली के लिए जाना जाता है, वह कौन सी जनजाति है, तो वो बैगा जनजाति है, ठीक है ना। ये पारंपरिक क्या पहनती है, पारंपरिक पहाड़ी जीवन शैली जो है तो जीती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जनजातियों के वितरण के लिए कितने अंचल क्षेत्रों में बांटा गया, तो 6 अंचल क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र, निमाड़, चंबल, बुंदेलखंड और महाकौशल। नेक्स्ट है, बैतूल जिले के अंतर्गत कितनी जनजातीय विकास खंड आते हैं, तो ये 6 आते हैं। कौन कौन से, चिचोली, घोड़ा डोगरी, भीमपुर, भैंसदेही, शाहपुर, अठनी, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं 700 में, ठीक है। 700 में 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इनके 600 क्वेश्चन बचते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना। 600, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हैव अ गुड डे गाइज, थैंक यू सो मच।